450 लोग हम लोग एकदम से बेरोजगार हो गए, रोड पे आ गए हम सारे के सारे। हमारा क्या कसूर था इसके अंदर? जी नौकरी मिलेगी भी कैसे? हम सारे 40+ हैं, अब कोई नौकरी देके राजी नहीं है हमारे को। हम लोग सारे एकदम से यहाँ बैठे हुए हैं, कहीं भी जाते नौकरी नहीं मिल रही है हमारे को। आज हम इस एज में है कि हमें ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे, क्योंकि हमने कोई ऐसा महकमा नहीं छोड़ा जहाँ पे हमने अपने गुहार नहीं करी हो। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कहीं से कुछ नहीं लगा, सब जगह चिट्ठियाँ लगाई है, सब जगह गुहार लगाई है। एलजी साहब से पूरी पूरी कोशिश करी हमने, कम से कम 12 से 25 हमने अपना विज्ञापन दिया उनको, पर हमसे अभी तक उन्होंने भी मिलना ना समझा। मैं हर किसी के दरवाज़ा खटखटाया, गरीब आदमी हाथ जोड़ा, सर हमारे बच्चों को परवरिश से भूख कैसे मिटेगा। सर किसी के बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के सारे असर पड़ रहे, सारे घर का नाम कट गया है, स्कूल से कॉलेज से हम कोचिंग फीस नहीं दे रहे हैं, हम बच्चों को पेट पाल नहीं पा रहे हैं। अब बड़ी समस्या में पड़े। हम लोग के भाई लोग बेचारे आज इस मोड़ में थे। आज 2-3 बंदे हमारे स्टाफ के एक टेंशन के मारे बेचारे दुनिया से चले गए। सरकार से यही विनती है कि हमारे सुन ले और हमारे क्लब को खोल के हमारे 450 स्टाफ और 450 परिवार जो है हमारे मिला के 1800 सबके पेट चले, उसके लिए हम दुआ मांगते हैं बस। नमस्कार, मैं सरिता। इस समय मैं मौजूद हूँ रोशनारा क्लब के बाहर और आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी सारे लोगों की भीड़ जमा हुई है। आपको बता दूं कि रोशनारा क्लब को 29 सितंबर 2023 को सील कर दिया गया था और अब मेरे पीछे जो मौजूद हैं वो लोग गुहार लगा रहे हैं एलजी साहब से कि जो क्लब को सील किया गया है उसको वापस से खोल दिया जाए, क्योंकि इस सील किए हुए क्लब के पीछे 450 परिवार हैं जो कि अपना गुजर बसर नहीं कर पा रहे हैं। आज उसी की मांग को लेकर यहाँ पर लोग मौजूद हैं। चलिए आइए बात करते हैं उनसे किस तरीके से उनके घर का गुजर बसर हो रहा है, क्योंकि 29 सितंबर से लगातार ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं लेकिन इनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। तो सर क्या कारण क्या था इस क्लब को बंद? पहला नंबर था, नमस्कार, मैं रोशना क्लब यूनियन के प्रेसिडेंट हूँ मैं। कारण तो हमें खुद को नहीं पता, क्योंकि मैनेजमेंट ने हमें बताया नहीं यहाँ के रोशनारा के कि क्या हुआ था, क्या था, क्या नहीं था इनका। और कितने साल पुराना है ये 100 साल हो गए इसको। 100 साल। जी। तो अचानक से डीडीए को ऐसी क्या सूझी कि क्लब को सील करना पड़ेगा? वो कहते हैं कि हमारी लीज आपकी ख़त्म हो गई है और इन्होंने शायद बढ़ाई नहीं मैनेजमेंट ने, तो उन्होंने इसको सील कर दिया कि हम अपनी प्रॉपर्टी ले रहे हैं। पर कहने का मतलब ये है कि हर क्लबों के लीज बढ़ी है, जैसे कि जिम खाना क्लब, मशानी क्लब, हर किसी को बढ़ा था, इसका ही बढ़ाना चाहिए था। 450 लोग हम लोग एकदम से बेरोजगार हो गए, रोड पे आ गए हम सारे के सारे। हमारा क्या कसूर था इसके अंदर? तो अगर ऐसा लीज बढ़ाने की भी बात कर रहे थे तो एक बार आपको सूचित तो किया जाना चाहिए था, ताकि अपना कुछ आप कुछ तो कर पाते। वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम एक एम्प्लॉय को तो बोलना चाहिए था। अगर डीडीए ने अगर उनको 30 से 40 साल से यहाँ पे नौकरी कर रहा है तो उसका एक्सपीरियंस तो यही माना जाएगा। किसी नई जगह पे भी अगर वो जाता है तो वो किस आधार पर ही नौकरी। जी नौकरी मिलेगी भी कैसे? हम सारे 40+ हैं, 45 या 48 साल मान लो ऐसे हैं, अब कोई नौकरी देके राजी नहीं है हमारे को। हम लोग सारे एकदम से यहाँ बैठे हुए हैं, कहीं भी जाते नौकरी नहीं मिल रही है हमारे को। और हम लोगों ने यहाँ पे 18 साल की उम्र से नौकरी करना स्टार्ट किया था। आज हम इस एज में है कि हमें ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे, हमें ना नौकरी मिल रही है, कहीं पे कुछ नहीं है हमारे साथ। तो ऐसा हालत हो गई है कि बच्चों को स्कूल छूट गया है। जिनकी बेटियों की शादी थी उन्होंने आगे पोस्टपोन करा दिया, क्योंकि पैसे नहीं है। जब नौकरी नहीं है तो कोई कर्ज भी नहीं देता, पता ही है आपको, कर्ज नहीं देगा तो उन्होंने आगे पोस्टपोन कर दिया। मतलब बस से हालत हो गई है हमारी। 6 महीने हो गए। 6 महीने से ज़्यादा हो गया, हमें यहीं बैठते हैं, हम रेगुलर बैठ रहे हैं यहाँ पे। कोई ऐसा दिन नहीं है कि हमारा ना जाता हो। बस कोई न्यूज़ चैनल वाला आता नहीं है यहाँ पे, और आप आए यहाँ पे, आपका शुक्रिया। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि सबको पता लगे और हमारी बात आगे तक उठाई जाए, क्योंकि हमने कोई ऐसा महकमा नहीं छोड़ा जहाँ पे हमने अपने गुहार नहीं करी हो। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई ऐसा महकमा नहीं है जो हमने कहीं पे भी अपनी अर्जी ना लगाई हो, अपने गुहार ना लगाई हो। कहीं से कुछ नहीं लगा, सब जगह चिट्ठियाँ लगाई है, सब जगह गुहार लगाई है। जाके बैठे हैं वहाँ पे, मुलाकात करने की कोशिश करी हमने, एलजी साहब से पूरी कोशिश करी हमने, कम से कम 12 से 25 हमने अपना विज्ञापन दिया उनको, पर हमसे अभी तक उन्होंने भी मिलना ना समझा। और हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, हमें पूरी उम्मीद है वहाँ से, उच्च न्यायालय से, कि शायद हमारे फेवर में हमारे को ये दिया जाएगा और हमारा रोज़गार दोबारा से बरकरार रहेगा। और हम उच्च न्यायालय से यही आशा करते हैं कि हम लोग जितने भी वर्कर हैं या जितने भी लोग हैं, हमारे लिए वहाँ पे सहानुभूति दिखाई जाए। कितने लोग होंगे? 450 वर्कर हैं हमारे। तो अगर हम इनको 450 ना गिनकर 450 फैमिली गिने जी कम से कम नहीं 1700-1800 हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। हाँ। 1800 लोग का जीवन आज दांव पे है। सारे एकदम जल जीवन जैसे समाप्त हो जाता है ना, उस तरह का समाप्त हुआ पड़ा है। हमें पता ही नहीं कि आगे हमारे साथ क्या होगा। हम लोग इतने परेशान हैं कि हम उठते साथ ही हमारे को हमारी सहन शक्ति खत्म हो चुकी है, सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी है हमारी। और रोज़ ये भी सोचते हैं शायद आज अच्छा होगा, आज कुछ अच्छा होगा। ऐसे करते करते हमने 6 महीने निकाल दिए ऐसे। मेरा नाम उमेश कुमार साहनी है मैम। मैं यहाँ से 6-7 महीना करीब होने जा रहा है। हम लोग बिल्कुल रोड पे बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये क्लब के बंद हुए
6 महीना से ऊपर हो गया है। मैं हर किसी के दरवाज़ा खटखटाया, गरीब आदमी हाथ जोड़ा, सर हमारे बच्चों के परवरिश से भूख कैसे मिटेगा, सर किसी के बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के सारे असर पड़ रहे, सारे घर का नाम कट गया है, स्कूल से कॉलेज से हम कोचिंग फीस नहीं दे रहे हैं, हम बच्चों को पेट पाल नहीं पा रहे हैं। अब बड़ी समस्या में पड़े, कम से कम 6 महीना से ऊपर हो गया है, हमें कोई पूछने नहीं आ रहा है। इस गेट पे ऐसे भूखे प्यासे धूप में जैसे तैसे हम लोग पड़े हैं कि हमारा दुख सुने, लेकिन आज तक किसी ने हमारा दुख नहीं सुना आज तक। चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो या कोई भी हो, दिल्ली के कोई भी अधिकारी हमारा दुख आज अभी तक नहीं सुना है। तो जैसे कि जब ये क्लब बंद होने वाला था तो क्या आपको इससे पहले कुछ नहीं बताया गया कि इतने दिन को ये होगा, ऐसा होगा? हमें कुछ नहीं बताया गया, ना हमें नोटिस दिया गया और न कुछ दिया गया। यहाँ पर कम से कम हम 28 साल 30 साल से नौकरी करने वाले, 35 साल वाले भी है, और इस कगार पे है कि 45 46 47 उम्र में कहाँ जाएंगे, कहाँ हमें नौकरी देंगे, कौन हमें रोटी खिलाएंगे, कौन हमें बच्चों के पेट भरेंगे। इस उम्र हमें कोई नौकरी नहीं मिल रहा। और मैं तो यही कह रहा हूँ गुहार से, एलजी साहब से, जो ये मीडिया के माध्यम से, कि हमारा गुहार सुने और हमारे बच्चों को कुछ सोचे, बस यही कह सकता हूँ, और इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आज 6-7 महीने से हम लोग यहाँ बैठे हैं धरने में, और हर जगह हमने चिट्ठी विट्ठी हर जगह लगाया। कोर्ट में भी हमारा केस चल रहा है, हाई कोर्ट में, तो शायद उस बेस में शायद कोर्ट से कोई सुनवाई हो, उसी उम्मीद से हम आशा करके बैठे हुए हैं। आज 7 महीने से बेचारे हमारे कई लोग बेचारे गरीब भाई लोग हैं, 30 साल 35 साल से काम कर रहे हैं, आज इस उम्र में कहाँ जाएंगे। हम सरकार से भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं और डीडीए से भी विनती करते हैं, हमारा कसूर क्या है। हम लोग तो सुबह कमाते थे, रात को घर में चूल्हा जलता था। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल का फ़ीस छूट गए, स्कूल छूट गया, मतलब कई परेशानी है। तो कसूर हमारा तो नहीं है। जिस हिसाब से देखो मैनेजमेंट किया, सरकार की लड़ाई के बीच में हम गरीब बंदे पीस गए। तो सरकार से गुजारिश करता हूँ हमारी आवाज़ सुने, और हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, उनसे भी एक आशा करते हैं और विनती करते हैं सरकार से, हमारी गरीब बंदों को एक उम्मीद जो है लेके बैठे हैं और आगे तक बैठते रहेंगे। हमारा नौकरी और हमारी जो स्टाफ का जितना भी जो 450 कर्मचारी है, उनके फैमिली, किसी के घर के जो कमाने वाले जो परिवार हैं, आज इस मोड़ में बैठे हैं। किसी के घर में राशन नहीं है, किसी के घर की भाई स्कूल की पढ़ाई, कोई कई चीज़ इनको करता है। इस चीज़ में हमारा आज तक कोई से सुनवाई नहीं हुई। हम लोग कई भाई लोग बेचारे आज इस मोड़ में थे। आज 2-3 बंदे हमारे स्टाफ के एक टेंशन के मारे बेचारे दुनिया से चले गए। उनसे मैं ऊपर वाले से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, उनकी आत्मा को शांति मिले। बाकी मैं आप लोगों से ही गुजारिश करता हूँ, आप लोग आके हम कम से कम हमारे एक पूछते हैं भाई आपके मतलब क्या स्थिति है, कम से कम आप लोग आके कम से कम पूछ तो रहे हैं। कम से कम सरकार तो हमारी आवाज़ तो सुन ही नहीं रही है, क्योंकि आज 7 महीने से बैठे हैं और आगे तक बैठते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। क्योंकि देखो हमें इस टाइम रोज़गार कौन देगा, 40 प्लस है, हर इंसान की एक एज है 40 प्लस है, तो कहाँ जाएंगे 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं मैम। और बाकी आप लोग से ये हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाए, आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, और हम कोर्ट से भी हाथ जोड़ के विनती है वो भी हमारी आवाज़ सुने। और कुछ आशा है, और उस आशा के बुजुर्ग हम बैठे हैं, और हमारे शायद ऊपर वाला सुने, यार जो भी हमारे एलजी साहब जो कोर्ट के जो हमारे जजेस है जो अच्छा फैसला दें, उसी में हम आशा करके बैठे हैं। किस तरीके से गुजारा चल रहा है आपके घर? ऐसे जैसे आते हैं यहाँ गुहार लगाते हैं, हाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं है। तो अब क्या सोचा है आगे? आगे के लिए उम्मीद है कि ये क्लब खुलेगा, दोबारा हमें नौकरी मिल जाए। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही विनती है कि हमारे सुन ले और हमारे क्लब को खोल के हमारे 450 स्टाफ का और 450 परिवार जो है हमारे से मिला के 1800 सबके पेट चले, उसके लिए हम दुआ मांगते हैं बस। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर मैं आपको बैनर्स भी दिखा दूँ कि इस गेट पर किस तरीके से बैनर्स लिखा हुआ, हमारे घर में चूल्हा कैसे जलेगा, हमारे एलजी साहब हमारी मांगे पूरी करो। तो अगर देखा जाए तो ये सिर्फ 450 परिवार 450 लोग नहीं हैं, 450 परिवार है, जिसके अंदर कम से कम 1700 से 1800 लोग आते हैं, जिनका आज जीवन दांव पर लगा हुआ है, और उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ ठप पड़ी हुई है। ये लोग डेली यहाँ आते हैं और गुहार लगाते हैं सरकार से, एलजी साहब से, कि कृपया उनकी जो नौकरी है उन्हें वापस दे दीजिए, क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता नहीं है अब नौकरी का। एक तरह से रोज़गार होते हुए बेरोज़गार हो गए हैं अचानक से, जबकि इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया।
तो हमारी भी सरकार से गुजारिश है कि इनकी मांगों को सुने और इनकी जो भी मांगे हैं उसको पूरी की जाए। बाकी इसी तरह की और तमाम जानकारी के लिए आप बनी रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ। मैं सरिता, कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ।